हेडिंग डालिए प्रोबेबिलिटी, ये होगा 4 या 5, डिपेंड्स अपॉन आपको कितना आता है। सबसे पहली बात, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कांट बी प्रिडिक्टेड। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम कांट बी प्रिडिक्टेड। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सेट ऑफ, सॉरी माय बैड, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम्स कांट बी प्रिडिक्टेड। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ डाई, थ्रोइंग अ टॉसिंग अ डाई नहीं होता, थ्रोइंग अ डाई होता है। टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, पिकिंग अ कार्ड आउट ऑफ बैक ऑफ कार्ड्स। इधर इधर बैठ, इधर इधर, लड्डू कोई नहीं खा रहा। ठीक है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, आपको सैंपल स्पेस की बात करनी है मुझसे। सैंपल स्पेस मैं आपको बता चुका हूँ 11वीं कक्षा में ऑलरेडी। सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो दूसरी चीज़ हमें क्या पता होनी चाहिए? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कॉइन उछालता हूँ तो क्या, टॉसिंग अ कॉइन क्या हो जाएगा? हेड टेल। 2 कॉइन्स, दो कॉइन है तो आउटकम्स कितने आएंगे? 2 की पावर 2। 3 कॉइन है तो 2 की पावर 3। 1000 कॉइन है तो 2 की पावर 1000 आउटकम्स आएंगे। इतना क्लियर है, इसमें तो डाउट नहीं है। तो जब भी हमारे पास जितने भी कॉइन होते हैं हम 2 की पावर वो करते हैं, टोटल आउटकम आता है, ठीक है। टोटल आउटकम आने के बाद अपन क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे कितने आउटकम आए? 4। 2 की पावर 2 इज 4। 4 डिवाइड बाय 2 इज, तो 2 हेड लिखो, फिर 2 टेल लिखो, ठीक है। अब उसको डिवाइड बाय 2 करो, क्या आया था? 2 आया था, डिवाइड बाय 2 इज 1। तो 1 हेड 1 टेल, बस खत्म। ये आउटकम्स आ गए। ऐसे 3 में क्या करेंगे? 4 बार हेड 4 बार टेल। 3 कॉइन्स में 2 की पावर 3, 8 आएगा। 8 डिवाइड बाय 2 इज 4, तो 4 हेड एच 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 टी 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 टी, फिर 2 एच, 2 टेल, 2 हेड, 2 टेल, फिर एच टी एच टी एच टी एच टी। इससे आपको कोई भी सोचने का काम खत्म हो जाएगा और हमेशा एक भी केस मिस नहीं होगा, ठीक है। सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं तो 2 डाई का क्या होता है? 36। 3 का 216। तो 6 की पावर नंबर ऑफ डाइस इज द टोटल आउटकम इन केस ऑफ डाई, हाँ कि ना। अब मेरे को बताओ, कार्ड्स की सेग्रीगेशन पता है? स्पेड, क्लब, 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। इन 26 में से 13 होते हैं हार्ट्स, डायमंड, और ये होते हैं स्पेड। 13 और 13 क्लब्स। और ये जो 13 पत्ते होते हैं ये कौन से होते हैं? एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन, किंग। 13 पत्ते ये होते हैं। इसमें से फेस कार्ड्स किंग, क्वीन, जैक, टोटल 12 होते हैं। 3 3 3 3, टोटल 3 4 12। ऑनर कार्ड्स एस, किंग, क्वीन, जैक, टोटल कितने हो गए? 16। पूरी लाइफ में मैंने एक बार, सिर्फ एक साल मैंने ऑनर कार्ड्स नहीं बताया था किसी क्लास में, और स्कूल में ऑनर कार्ड्स के क्वेश्चन आ गए जिस साल नहीं बताया था, और हर साल बताता हूँ मैं। चलो इतना समझ आ गया। कार्ड्स की हो गई। डाइस का पता है ना कैसे बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये तो 10वीं क्लास तक का था। 3 का आएगा तो अरे वो हम
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस करके वो 3 4 का जितना भी आएगा हम फिर पीएनसी यूज करेंगे, ठीक है। कितना क्लियर है? पक्का। इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं? सेम होती है। कॉइन टॉस हाँ जी, कॉइन टॉस क्या था? बिल्कुल सही। अगर अच्छा, अभी कभी कभी ना क्वेश्चन में लिखा आता है अनबायस्ड कॉइन। क्या लिखा आता है? अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब होता है इक्वली लाइकली, कि भाई हेड के भी उतने ही चांसेस है जितने टेल्स के, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए कि भाई हेड इज 70% मोर 75% मोर लाइकली टू कम, तो इसका मतलब वो बायस्ड कॉइन है। हेड आने के चांसेस 75% हैं और टेल आने के चांसेस 25% है। 3/4 1/4 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हेड और टेल की। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 किसकी होती है? इम्पॉसिबल इवेंट की। ये देखो भाई, 3 डाइस अब रोल 3 डाइस रोल की हुई है, तो इसका मतलब इसका सैंपल स्पेस इज 6। ऑल आर डिफरेंट नंबर, सारे डिफरेंट नंबर होना चाहिए। 6 into 5 into तो पहला नंबर कोई भी ये आने के कितने तरीके हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। ये आने के कितने? अगर यहाँ पे कुछ आ गया तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। 5 तरीके। पाँच। यहाँ जो आ गए वो यहाँ पे 6 into 5 into 4 divided by 6 क्यूब। फर्स्ट आंसर। सर आपने कोई पीएनसी की वीडियो डाली है? पता नहीं, इसमें सब डाल दिया। बी पार्ट 2 नंबर्स आर सेम, 2 नंबर सेम होने चाहिए। तो वो 6 6 5 बाय 6 तक 3 में से 2 डाइस चूज करें, ठीक है। उन दोनों में सेम नंबर आना चाहिए, तो कितने तरीके से आ सकता है? 6। कितने तरीके से आ सकता है? 6 61। और नेक्स्ट थर्ड डाइस में कितना आएगा? 6 फिर डिवाइड बाय 6 क्यूब। बस पता। नेक्स्ट क्वेश्चन जयती बताइएगा। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ इतने कार्ड्स आर बोर्ड बोथ आर किंग। कितने किंग होते हैं मेरे पास? 4 किंग होते हैं भाई। तो 4 में से 2 किंग आ गए अपॉन टोटल कितना है? 52C2। 52 में से 2 कार्ड सेलेक्ट करने के कितने तरीके हुए? 52C। क्लियर? पक्का? Different words are formed by rearranging the letter of the word. This one word is selected and then find the related word. All words are together. E. ये है ना? All words are together. सब चुप रहेंगे, नमन आंसर देगा। नमन टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होगी इक्वेशन की? टोटल 4 रिकॉर्ड हो रहा है? हो रहा है? कितने अरेंजमेंट होगी इक्वेशन की टोटल? 4 गलत। नहीं, वो सारे बस मैं एक बार जो सोच के जवाब अरे यार 5 वाला गलत। 4 टोटल अरेंजमेंट पूछ रहा हूँ। फैक्टोरियल इनटू करेक्ट फैक्टोरियल 8 बेटा। अबे वो अलग अलग है ना बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फैक्टोरियल 8 से तो ये वर्ड्स अरेंज होंगे। अब कंडीशन क्या है भाई? ये वोल साथ होने चाहिए, तो इनको डब्बे में बांध दिया या रस्सी से बांध दिया। 1 2 3 4, इन 4 की अरेंजमेंट होगी फैक्टोरियल 4 से, और उन 5 और इन 5 की अरेंजमेंट होगी फैक्टोरियल 5। फेवरेबल अरेंजमेंट्स तो ये हुई, टोटल अरेंजमेंट्स ये हो गई। प्रोबेबिलिटी ये तो था फेवरेबल कौन टोटल। क्लियर? नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए जल्दी फटाफट। 9 red, 7 white, 4 blue. 2 balls drawn है, probably that both are red. 9C2 अपॉन में 9C2 अपॉन में 20 भाई टोटल 20 हो गई ना, 13 7 20 हो गई। क्लियर है अक्षिता? अक्षिता सेकंड पार्ट 7C1 into बाकी कितने 13C1 डिवाइड बाय 20C
अरे अक्षता बहुत सही। अब गलती से निकल गया यार। The balls are of same color. दोनों ही ना ऐड होगा एग्जैक्टली 9C2 Divided by 20C2. 20C2 One white and other is red. 9C1 और 7C1 20C2. बस उसमें ऐड की वो और वाला केस आएगा ना, या तो ये दो होंगी या ये या मतलब प्लस। कल तक तुम्हें बड़ा सही था तेरे लिए। है क्या था 4C2 5C2 9C दो लड़के सेलेक्ट हो गई। 9C4 ऐड क्यों? मुझे देखो 4 बंदे चाहिए अपने को, 2 लड़कियां एंड 2 लड़के चाहिए ना, और थोड़े 2 लड़कियां और 2 लड़के नहीं चाहिए ना, इंग्लिश वाला और। तो ये कितना टोटल नंबर तो 9C2 इजी। C2 C4 ओहो माय बैड, 4 लड़के ना 9C4 हो गया, सॉरी। थैंक यू नमन, इलेक्शन आते दिमाग तत्पर है तो सारे आंसर बता दे अब। 4 कार्ड 52 कार्ड में से ऑल आर 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सीट। सेम मतलब वो Exactly, 26 वाला वो सूट क्या सूट वो अरे वो तो बाप। डायमंड Diamond चार वाला 13 13 सर ये एग्जैक्ट लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन है, एग्जैक्ट पता है, याद सर ने वही डाले सारे वही 11। 13C4 पता लग रहा है मुझे कितनी आती थी तुम्हें 11। हाँ क्या अरे बोल बोलता हूँ, हाँ, बोल। 13C4 डिवाइड बाय 40 गलत 50 गलत। क्यों अभिनव अच्छा नहीं 4 सूट होंगे ना 13C4 वो into 4 आप आरव। नहीं कर सकते हाँ हाँ नहीं अलग बन जाएगा 13C4 अबे अलग बन जाएगा हाँ 13C4 into 13C4 गलत। इनका क्यों होगा? प्लस 4 into 13C4 upon 52C4 भाई 4 में से एक अच्छा क्लब सेलेक्ट किया 4C1, उस एक क्लब सॉरी यार ना गए 4 सूट में से एक कोई सूट एक- सेलेक्ट किया 4C1 मतलब 4 में से एक सूट सेलेक्ट हो गया। उस सूट में कितने पत्ते होते हैं? उन 13 में से कितने चाहिए? 13C4 सेम चाहिए है। अरे 4C1 is 4 ना, Four, या फिर इसको ऐसे बोलो। अरे वो मैंने हाँ ये ऐसे बोलो। चारों 13C4 यानी कि हार्ट के 4 आ Plus, गए या हाँ, प्लस हाँ। 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13। हाँ ऐसे ही करा था। All the 4 cards of same number. नंबर भाई 4 वाली तो आएंगे सही चार। 13 नौ- upon नौ नंबर नहीं 52C4 हाँ करो। सर 13 ही नहीं हो जाएंगे गैस तेरे नहीं करो, करो। सर हाँ हाँ वही होना चाहिए सारे करके कॉपी में करता। 1 card from each suit बता। 1 का तो अपने का 4C1 गलत। नहीं तू बता। क्या वो आयुष पानी लाया भाई? हाँ हाँ दे दे भाई। अब मेरे को भी दिया। ठंडा हुआ थोड़ा सा चलेगा यार। 13C1 हाँ आगे। सही बोल रहा है 4C1 अरे नहीं उसका 13C1 to the power into 4 हो 4 जाएगा 13C1 to the देखो power भाई, 4 है All the 4 cards of same number, सारे कार्ड सेम नंबर के होने चाहिए। तो कितने नंबर्स होते हैं अपने पास टोटल? 52 10 वैसे तो नंबर तो 10 नंबर्स अच्छा में ना नंबर किंग जैक क्वीन इंक्लूड कर अच्छा दो। सबको Unless and until mentioned। एस वगैरह सब इंक्लूड कर वो 13 नंबर होगा 13 पत्ते होते हैं हमारे पास। सर नंबर ठीक है तो फिर तो सर 13 ही हो गया ना 13 13 पत्ते होते हैं हमारे पास, ठीक है। हाँ। अब 13 में से एक सेलेक्ट कर लो भाई। 13C1 मान लो दुग्गी सेलेक्ट हो गई। दुग्गी के कितने पत्ते होते हैं? 4 ही होते हैं उन इसमें 4 में से कितने चाहिए? 4 ही तो चाहिए पूरे को आ जाएंगे वो तो 13 ही हुआ ना वो बिल्कुल चाहिए। सही वापस अब जा 13 क्या होगा 21 से लेके किंग तक कितने पत्ते होते हैं? 13 13 में से एक सेलेक्ट कर लो। हाँ कौन सा सेलेक्ट किया? मैंने 5 के कितने पत्ते होते हैं? कितने पूरे उसमें ना 4 4 में से कितने चाहिए थे? 4 दिए ठीक है। 1 card from each suit are of 13C1 हाँ into 4 उसकी पावर 4 में आएगा वो हाँ एग्जैक्टली भाई हार्ट का एक हो गया एंड मतलब मल्टीप्लाई होगा ना मल्टीप्लाई, क्लब का एक हो गया एंड स्पेड का एक हो गया, ठीक है। 2 रेड कार्ड्स 2 ब्लैक कार्ड्स। ये तो ही है आयुष बता दे भाई।
26 C2 और 26 C2। बिल्कुल सही। ऑल कार्ड्स ऑफ सेम कलर। तो बताइए रमन। अच्छा 2C1 हाँ बोल। गलत बोल रहा ना, एक सेकंड रुक जाओ, पढ़ने देना क्या लिखा। और कार्ड ऑफ 26 अच्छा 2C1 हाँ मैंने exactly। गलत कर दिया। कैसे C4 26 सर सही तो है। 26। हाँ चार कार्ड सेलेक्ट करने हैं यार। 26C4 होगा। हाँ तो अच्छा वो आपने 2 लिखा। 26C4 प्लस 26C4, या तो लाल चार होंगे या फिर मतलब प्लस वही काले प्लस चार। वही। ऑल फेस कार्ड्स 12। सब चुप रहेंगे, तू बता। 52 C2। गलत। 12 फेस कार्ड होते हैं, उसमें से 4 ले लिए। अपॉन टोटल कार्ड है 52 में से 4। चलो पानी दे दो। ठीक है, पक्का। कॉम्प्लीमेंट कैसे यार, देखो समझाना नहीं आता सर बट ये यूनिवर्सल सेट है अपना एक हाँ, वेन ये। डायग्राम की बात कर लेते हैं। ये एक ए सेट है। हाँ ए के अलावा सब कुछ। ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट, लिखने के अलग अलग तरीके। ठीक है। अब अगर एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी जाए तो हमेशा क्या आता है? वो वन हाँ probably। तो एक इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, तो मैं 1 में से माइनस कर देता हूँ एक इवेंट के। होने की probability। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नहीं पेपर में भी ये लिखाना, हिंदी में ऐसे पाँच करना। पाँच के नीचे भी इधर होगा, 6 3 नहीं होता। 6 अबे 6 को छोड़ के बाकी 6 3 नहीं होता। 6 5 को 6 5 दो को छोड़ के तो 5 6 को भी तो छोड़ेगा। अरे 10 से ऊपर वालों की प्रोबेबिलिटी 10 माइनस से कर ऊपर दो वालों ना। की माइनस कर दो। एग्जैक्टली भाई कम काम क्या है? 10 से ऊपर वालों की निकालो। 10 से ऊपर मतलब 11 और 12। 11 का मतलब 5 6 6 5 6 6 12 हो गया। कोई पंखा बंद कर दिया। तो 1 माइनस 3/6 वन की कर रहा है, चला दे यार। एग्जैक्टली एक पे चले। ज़्यादा Clear है? ब्रेन का प्रयोग। पक्का? हाँ। रुक जाओ। हो गया। अरे पूरी ओवर अब एक चीज होती है अरे, ऑड्स ये इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। ऑड्स इन फेवर का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। ये टोटल नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले वन से नीचे और अगेंस्ट मतलब ऊपर अनफेयर। नंबर ऑफ अनफेयर नहीं है, अनफेवरेबल है। जिंदगी की चीजें मैं ऐसे बताओ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है जी, इन दोनों को ऐड कर दूंगा अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, ओके। अब जैसे ही क्वेश्चन है भाई, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 5/12, इसकी अकर होने की प्रोबेबिलिटी है 5/12, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज 12, सॉरी 5। नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आर 12, तो 12 minus अनफेवरेबल इज 12 minus 5, हाँ 7। तो odds in favor of that event तो क्या हो 5/7 जाएगा? 5/7। क्लियर है या नहीं? ये भाई नंबर बता रहा है। Odds against an event is find the probability of non occurrence of the event. अरे ये तो बढ़ेगी। 5/2 एक बार वो पीछे करो 2/7 नॉन अकरेंस है। 5/7 5/7 होगा ना। 5/7। अच्छा अगेंस्ट है। ओके सॉरी माय बैड। यस 5/7 5/2 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल। ठीक है, तो टोटल हो गए 5 + 2 7। क्लियर? अब नॉन अकरेंस की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस से अनफेवरेबल, सॉरी नंबर ऑफ अनफेवरेबल अपॉन टोटल करना पड़ेगा ना।
फेवरेबल ऑफ 5। क्लियर? पक्का? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं आयुष? जैसे कि मैं तुम्हें बोल दूं एक इवेंट ए है, लेट्स सपोज मैं एक इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ, कार इज ऑफ रेड कलर, कार इज ऑफ रेड कलर। अब एक इवेंट बी डिफाइन कर रहा हूँ, कार इज अ स्पेड। क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती है? नहीं। क्योंकि स्पेड लाल नहीं होता, लाल स्पेड नहीं होता। तो ऐसे दो इवेंट जो एक साथ नहीं हो सकते उन्हें क्या बोला जाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो मैं ये कह सकता हूँ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट A एंड B आर अकरिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये अंग्रेजी में लिखने का है तुम लोगों को। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स A एंड B अकरिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब जैसे मैं तुम्हें बोल दूं एक इवेंट C इज एन इवेंट कि इवन प्राइम नंबर आए डाइस में, व्हिच इज 2। और मैं फिर एक इवेंट B बोल दूं कि नंबर ग्रेटर देन 4, हाँ तो वो भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। 2 और नंबर ग्रेटर देन 4 साथ में म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, ओके रिपोर्ट। अब आप लोगों को इतना तो ज्ञान होगा, एन ए यूनियन बी कितना होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं सैंपल स्पेस से या यूनिवर्सल सेट से, एक ही बात है, तो ये प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अक्षता देखो ये पता है ना बेटा, क्लास 11th, तो उसे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर दो। सेट के जो फॉर्मूले हैं ना यूनियन इंटरसेक्शन वाले, वो सारे प्रोबेबिलिटी में एन हटा के पी लगा के वैलिड होते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो probability of A is probability of A plus probability of B plus तो 0 है। probability of A plus probability of B if A and B are mutually exclusive events। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है किसी को? सोच लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ये क्या हो जाएगी आयुष? सर इंटरसेक्शन करेक्ट। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? भाई बी वाले को छोड़ के और ए वाले में से तो चांद ही तो बचेगा, एक आगे से तो बोल दिए। क्लियर है? किसी को समझ नहीं आ रहा तो वेन डायग्राम से समझा सकता हूँ मैं अभी भी। अभिनव या आखिरी वाला, शर्म नहीं करनी, आखिरी वाला। तू कभी कभी किया करना मन शर्म। ये ए है, अरे ले जा। ऐसे करेगा तो टिकट मिला, नाराज होगा मुझसे। ये ए है बी, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? बी को छोड़ के सब कुछ, यानी कि ये सारा। ये मैंने बी वाले सर्कल पे नहीं करा कुछ भी। अब इसमें और ए में क्या कॉमन है? ये ओनली है ना भाई, ठीक है, तो वही हो गया ना। जैसे देख ले ए में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट हट गया, क्लियर है इतना? ये क्वेश्चन देखिए भाई, कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। कंसीडर इवेंट ए, कार्ड इज ऑफ डायमंड सूट जिसमें 13 कार्ड्स होते हैं। कार्ड इज अ फेस कार्ड जो कि टोटल 12 होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कार्ड इज अ डायमंड सूट, कितना होगा इसका? 13/52, वेरी इजी। फेस कार्ड 12/52, वेरी इजी। इट शुड बी अ डायमंड फेस कार्ड।
डायमंड में कितने फेस कार्ड होते हैं? 3/52। ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन। इसको सॉल्व कर लेना, दैट्स इट। ये तो फॉर्मूला हमने करा था ना लास्ट क्लास में। लास्ट में बैठ जाए जाके। नेक्स्ट, निकल पीछे। अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। पेयर ऑफ डाइस मतलब 36 आउटकम्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई और अ टोटल ऑफ 11। इसको मैं इवेंट ए मान रहा हूँ, इसको मैं इवेंट बी मान रहा हूँ। आपको पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ कतई भी वैसे नहीं करना। आपको क्या लिखना है? लेट ए, जो भी ए क्या माना है, एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, बी अ टोटल ऑफ 11 ऑन डाई। क्लियर है इतना? नमस्ते, आइए। अरे आइए, आपको तो दूध से अभिषेक करना पड़ेगा कितने दिनों बाद। ऑल गुड? ऑल गुड नहीं होता तो यहाँ आती क्यों? बैठिए। ठीक है, ए और बी आ गए। अब अपने को और है। और का मतलब क्या है भाई मैथमेटिकली? ऐड होगा। और का मतलब यूनियन। यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बोल रहा है भाई ये। यहाँ एंड होता तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आएगी भाई? प्लस पी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो फॉर्मूला हमने करा था ना लास्ट क्लास में। तो पी ऑफ ए, सब चुप रहेंगे। आर ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। बहुत इजी है यार, करा हुआ है पहले। चुप रहे। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई 6। तो 3 केसेस करेक्ट। 18 3 इंटू 6 कर दिया ना पीएनसी। वेरी नाइस। 18/36 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जयती टोटल ऑफ 11। 5 6 होता है। मेरे को नहीं पता आंसर। 5 6 6 5 2/36 माइनस सोनाक्षी ए इंटरसेक्शन बी। बे ओए मारो घुमा के एक थप्पड़। 1 क्यों आएगा? 6 5 6 इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, सम इज 11 1/36। ध्यान मत दियो मेरे बाबू, है ना? बस च्युइंगम चबाता रहे। हाँ, समझ तो सब जाता है। और प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड। आयुष बता रहा है। आयुष जल्दी। सबके प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जल्दी बताइए। नीचे से दरवाजे खुलने की आवाज़ आ रही है, देखता हूँ चोर तो नहीं है। जल्दी बताइए फटाफट। मैं नीचे? अच्छा, मेरे को पता ही नहीं था। टोटल माइनस में इन तीनों का टोटल क्या है? 1 हाँ, माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1, मतलब 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3। हाँ, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ये कह रहा है ना 1। सही है? गलत। मैं वही पूछू क्यों? इसको क्यों का जवाब नहीं पता है, घर से पढ़ के आया होगा। नहीं, अब बताओ। इससे वो पता चल जाएगा रिमेनिंग, मतलब गलत। कि मतलब कितना गलत। चांस नहीं है सॉल्व होने ढंग से आप समझ नहीं रहे चीज़ों को, आप समझ के नहीं आए ढंग से। आप कहना ठीक चाह रहे हो पर आप एक तो उसको क्लियर वर्ड्स में पुट नहीं कर पा रहे। कुछ डायलेक्ट इशू है आपको, नहीं आ रहे हो। और या फिर आप रट के जो आए वो आप ढंग से रट के नहीं आए। सर मतलब पढ़ा था तो फिर आपको पढ़ना नहीं आता। मतलब ऐसे नहीं हो जाएगा कि नहीं let पढ़ा A है, be नहीं the कुछ भी। probability of first student solving the problem, let B be the probability of second student solving the problem, let C be the probability of the third student solving the problem, A union B union C नहीं हो सकता। देखो, प्रॉब्लम सॉल्व कब मानी जाएगी? जब ए सॉल्व कर दे, या तो बी करे चाहे ना करे, सी करे चाहे ना करे, अपने को मतलब नहीं है। हाँ हाँ कि ना? हाँ तो यहाँ पे मेरे पास 8 केसेस बन जाएंगे। सॉरी, 7 केसेस बनेंगे। 7 केसेस इसलिए बने क्योंकि एक केस में तो सब केस कोई सॉल्व ही नहीं कर पाएगा ना। नहीं, ये 3 बंदे हैं, हाँ आयुष, आरव और वेदांश। ये सॉल्व A B C। इसके पास 2 ऑप्शन, या तो ये सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। हाँ
दो दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने केसेस बने? 8 में से एक केस होगा जब ना ये ना ये ना ये, हाँ तो सॉल्व ही नहीं प्रॉब्लम। नहीं होएगी ना, है ना? तो वो 8 केसेस निकालूं। नहीं सर हमें तो साथ ही तो चाहिए। अब मेरी लाइफ नमन जैसी है, बहुत बिजी हूं मैं। जो नहीं होगी उसको 1 में से माइनस कर दो कि तीनों से सॉल्व नहीं हो रहा। तीनों से सॉल्व नहीं हो रहा यानी कि ए से सॉल्व नहीं हो रहा। बी से सॉल्व 1 बाय एक कॉम्प्लीमेंट कर दिया मैंने। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कि ए से सॉल्व हो रहा है, एंड बी से भी सॉल्व नहीं हो रहा, एंड सी से भी सॉल्व नहीं हो रहा। तो यही तो बनेगी बात। 1 minus 1 तो यानी कि 1 माइनस 1 1 माइनस 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 3, 1 माइनस 1 बाय 4। तो ये क्या बनेगा? 1 माइनस 1 बाय 2, 2 बाय 3, 3 बाय 4, टक टक 3 बाय 4 इज द आंसर। बात समझ आई? वो 7 केसेस बनाने में टाइम वेस्ट होएगा, एंड आई एम एज बिजी एज नमन। अरे मैंने ये सोचा था, फिर मैंने सोचा वो मैं वही तेरे को amount मैं नहीं होगा, वो रिमेनिंग वाला ऐसे नहीं ठीक है जी। और मैंने फिर बोल दिया। नेक्स्ट देखिएगा, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस विल बी अ रेड कार्ड और किंग। रेड कार्ड चाहिए या किंग चाहिए है अपने को। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड क्या होगी? सब चुप रहेंगे, वेदांश जवाब देगा। गलत। 26 अबे 26 लाल कार्ड होते हैं बे गधेड़े। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग बता बे। 4 बाय 52 बता क्या? चल रेड और किंग कितने होते हैं? चुप चुप चुप, ये जगह नहीं है अभी तक। करेक्ट, 2 बाय 52। इसको सॉल्व कर लेना, समझ गया ना? आर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन किंग। क्लियर है? पक्का? वेदांश सोच ले बेटा एक बार और। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं गुड क्वेश्चन। बताओ? जिनकी आजाद कह रहा, आजाद जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं डिपेंड करते नहीं करते, जिनकी प्रॉब्लम जिसकी एक इवेंट ए है एक इवेंट बी है। इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इसके होने ना होने पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट है। जैसे कि एक डेक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से मैं पहला किंग, 2 पत्ते निकालने एक के बाद एक। हरगुन इधर, हेलो। 2 पत्ते निकालने एक के बाद एक। पहला पत्ता निकाला वो किंग होना चाहिए, पहला पत्ता किंग। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 4 बाय 52। अब ये पत्ता मैंने वापस डाल दिया, दूसरा पत्ता निकाला वो भी किंग होना चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 4 बाय 52। प्रोबेबिलिटी अफेक्ट दूसरा सिनेरियो, पहला पत्ता निकाला, अभी मेरे को च्युइंगम दिख गई ना, मैं मुंह पे घुसंड मार दूंगा तेरे। पहला पत्ता निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी होगी किंग होने की? 4 बाय 52। अब ये पत्ता मैंने वापस डाला नहीं है, दूसरा पत्ता निकाला किंग होने की 3 बाय 50, 3 बाय 51। 3 बाय 51 की प्रोबेबिलिटी जो आई है वो अफेक्ट हो गई है अब ये पत्ता वापस ना डालने से। तो यानी कि अब ये 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं रही। बात समझ आ गई? तो इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में आपको ये ध्यान रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई दिक्कत? पक्का? आप ये भी ध्यान रखना, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये मैंने 11th में भी पढ़ाया था ना आपको, याद है? पक्का है ना? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इसका मतलब ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट में से एक, किसी एक का मतलब समझाऊंगा। वेदांश किसका समझाऊं बता? इसका समझाता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ये चीज़ सेम ही तो चीज़ लिखी हुई है। जिसका इंटरसेक्शन होगा उसकी प्रोबेबिलिटीज रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट में कंसिडर होएगा। इसकी प्रूविंग शायद एनसीईआरटी के किसी एग्जाम्पल में है, ठीक है, और मैंने 11th में भी कराई थी। अब हम स्किप करेंगे,
ठीक है, ये चलो कर लेंगे, तुम्हारा चेहरा देख कर लग रहा है, ये लिख लो। हाँ सर, क्योंकि मेरे को कुछ बोलना नहीं है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा कि नहीं होगा, इसमें डाउट है या नहीं है? नहीं। पक्का नहीं है, किसी को भी डाउट नहीं है, ये लास्ट है ना? डाउट है ना? ये लास्ट ईयर का लॉ ऐसा नहीं है कोई ये। अरे वेन डायग्राम जिंदाबाद यार, जहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन आता है वेन डायग्राम लपेट दिया करो। ये ए है, ये बी है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वेदांश ए के अलावा सब कुछ भाई कर दो, ये ए के अलावा सब कुछ है, कोई इशू। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के अलावा सब कुछ कर दो भाई। इंटरसेक्शन का मतलब क्या लिया जाता है? क्रिस क्रॉस लिया जाता है। क्रिस क्रॉस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन सब में है, हाँ बाहर। तो ये ए यूनियन बी है, हाँ तो माइनस 1 में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी वही तो बनेगा, हाँ कि ना? ये चीज़ क्या है? 1 माइनस पी ए प्लस, ये हरगुन बोल रही है क्या? अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हरगुन तू भी बोल सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, कोई इशू किसी को यहाँ पे? पक्का। अब ए और बी क्या है भाई? इंडिपेंडेंट है, तो ये चीज़ क्या होगी? 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस पी ए पी बी, हाँ कि ना? ये चीज़ क्या है? अरे फिर कॉमन लेके आ पी ए कॉम्प्लीमेंट है, माइनस प्लस पी बी बाहर निकाल रहा हूँ, तो 1 माइनस पी ए बन रहा है। नहीं, कुछ गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया, सेम ही बन जाएगा। माइनस पी बी बाहर निकाल रहा हूँ। अब तो ठीक है कैलकुलेशन भाई, माइनस पी बी बाहर गया 1 बचा, माइनस पी बी बाहर गया तो माइनस पी ए बचा। ये क्या है? 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट है भाई, पी ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ, पी ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ, पी ए कॉम्प्लीमेंट बाहर निकाला, 1 माइनस पी बी बचा। 1 माइनस पी बी क्या होता है भैया? पी बी कॉम्प्लीमेंट, और ये ही हमने यहाँ लिखा है भैया, समझ में आ ठीक है। अब ऐसे आपको पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रूफ करना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज हाँ, च्युइंगम जल्दी जल्दी खा रहा, उसका कुछ नहीं है भाई, है मेरे फ्लो पे दिक्कत है। पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ओनली ए बनाना ये, तो ओनली ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? पी ए पी बी, क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट, यहाँ से पी ए बाहर निकालेगा, 1 माइनस पी बी इज, तो पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। क्यों हरगुन? प्रॉमिस? वो प्लस हो जाएंगे ना दोनों। ये देखिए, वो प्रोबेबिलिटी दैट ए गेट्स अ टोटल ऑफ 6, टोटल ऑफ 6 आता है 1 5 2 4 3 3, और बाकी 5 बटा 36, एंड बी गेट्स अ फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब 12 बाय 52, तो आंसर कितना आया? 60 बाय क्यों कर रहा है भाई? ये 1/3 हो गया ना यहाँ पे, तो 5 बाय क्लियर। ये मल्टीप्लाई हो गया। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना दोनों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना? ये देखो, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स फाइंड पी, पी निकालना, ए यूनियन बी दिया हुआ है तेरे को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा? 1 बाय, और अब यही था ना भाई तेरा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, a bag contains 5 red इतने black balls and second bag contains इतने red इतने black balls. A ball is chosen, a ball is drawn from each bag, find the probability that both are red. 3/8 multiplied by 6/10. A bag contains 3 red 5 black balls, second bag contains इतने इतने, a ball is drawn from each bag, find the probability that both are red. Red ball की क्या probability हो जाएगी? 3/8 8 multiplied
8 रेड है ना 6/10। ब्लैक की क्या हो जाएगी 5/8 4/10। क्लियर है? हाँ एक्स स्पीक्स ट्रूथ इतने एंड वाई स्पीक्स ट्रूथ इतने, फाइनल प्रोडक्ट कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। भाई एक्स सच बोल रहा है, वाई झूठ बोल रहा है, हाँ या फिर एक्स झूठ बोल रहा है, वाई हाँ सर सच बोल रहा है, यही हो सकता है। हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या होगी? 60 प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई झूठ बोल रहा है, एक्स झूठ बोल रहा है 40/, नमन क्लियर है? 50/100 अब इसको क्लियर वो कर लो सॉल्व। हाँ 50% ठीक है भाई वेदांश, कोई दिक्कत है तो बता दियो भाई मेरे। बंदा इधर ही है 1 of 10 keys open the door. If we try one key after another, find the probability that door is open on the first attempt. 1/, Door is open on the first attempt. हैं ये क्या बोल दिया? भाई सही की लग गई पहले अटेम्प्ट में 1/10। डोर इज ओपन ऑन द सेकंड अटेम्प्ट। नहीं एक की तो चली जाएगी ना 2/1 पहली की से लॉक खुलना नहीं चाहिए। तो वो तो हटा ही देंगे ना 9/10। खुल गया क्या दिक्कत है सर? हो सकता है खुल सकता है। पहली की पे नहीं खुला, यानी कि 9 अटेम्प्ट हमारे लग गए, या इसको ऐसे समझना डोर इज ओपन ऑन द सेकंड अटेम्प्ट। तो पहली की से खुला नहीं भाई, ठीक है। अब वो पीस हटा दिया तो अब एक तो हट गई, उसमें से कोई बात समझ आई? सोच लो, बताओ। हाँ 1/10 ही हुआ, ठीक है। डोर इज ओपन ऑन द 10th अटेम्प्ट। 1/10 ही हुआ यानी पहले अटेम्प्ट में भी नहीं खुलनी चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं खुलनी चाहिए, 1/10 भी क्या ऐसे करते श्योर करते- इवेंट ही नहीं हुआ क्या? अगर सब में ही नहीं खुली तो 10th पे तो खुलेगी ही खुलेगी। हाँ, ये श्योर भी है। इवेंट ही नहीं हुआ क्या? क्योंकि एक तो खुल रही है ना, एक से वो खुल उसमें रही है। लिखा हुआ है कि एक तो ये सारे कट जाएंगे ना 9/10 फिर 1 ऐसे 8/9 सारी कट ही जाएंगे इधर 7/8 फिर 6/7 1/10 कैसे हुआ? 10वें अटेम्प्ट में खुलनी चाहिए, है ना। तो यानी कि पहले अटेम्प्ट में, नहीं खुली, सेकंड दूसरे में भी, नहीं खुली, तीसरे में भी, नहीं खुली। तो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, अच्छा है ना। ये लास्ट क्वेश्चन था, हाँ बस कर दी। ध्यान से सुनना। देखो जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, अभी लिखो मत बेटा, समझो बस। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ थ्रोइंग अ पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस रखी तो 36 होंगे। सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 8, यानी कि ए का जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, ये बनेगा बस। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है भाई, नमन सोच ले। ये जो बी का जो सैंपल स्पेस बनेगा भाई वो बनेगा देयर इज एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, 2 1 2 2 2 6 2 वाली लाइन, फिर 4 वाली लाइन, फिर 6 वाली लाइन। अब ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब बी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। तो इसको मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूँ बी में से ए की प्रोबेबिलिटी निकालो, ऐसे भी बोल सकता हूँ। या फिर इसको ऐसे भी समझा सकता है कि बी हो चुका है तो मेरा जो इतना बड़ा सैंपल स्पेस था 2 डाई फेंकने का, कितने का था 36 का सैंपल स्पेस था। अब वो मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कंडीशन देके कि भैया वो 18 का हो गया, जिसमें इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई आएगा वो ही मेरा सैंपल स्पेस एक्ट करेगा। रिस्ट्रिक्ट कर दिया सैंपल स्पेस। अब इस सैंपल स्पेस में से भाई किसका सम 8 आ रहा है 1 2 3, तो यानी कि मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/18। ये तो हमने लॉजिक से निकाल लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कंसेप्ट की। पी ए
गिवन बी एज ऑलरेडी अकर्ड, इसको ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A given that B has already क्या हो गया occurred, B has already taken place, B हो चुका है तो A की probability निकाल लो, ठीक है। तो probability of A given that B has already occurred, इसको मैं लिख सकता हूँ probability of A intersection B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बशर्ते यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शून्य नहीं होना चाहिए। सिंपल। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या लिखूंगा, नीचे या जो सिंपल है ना, जो नीचे है यहाँ पे डिनोमिनेटर में उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाएगी, ऊपर इंटरसेक्शन आ जाएगा, दोनों का बात समझ आ गई। दूसरी बात, डिनोमिनेटर में जो प्रोबेबिलिटी वो जीरो नहीं होगी। तीसरी बात, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, तो उससे वो नीचे वाला कट जाएगा, आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। क्लियर है, पक्का। तो इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से अगर निकालना हो मुझे कभी आंसर, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, यही तो किया है, देखना जरा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 18, ऊपर क्या आया एन ए इंटरसेक्शन बी 3। लॉजिक तो उसी से डेवलप हो रहा है, क्लियर है। अरे सॉरी, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या यूनिवर्सल सेट से डिवाइड कर देता हूँ तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ना, ऑब्वियसली ऊपर वाली चीज़। समझ आ गई ना बात सबको। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसको कहते क्या है, इससे काम कैसे करते हैं, बस इतनी सी बात है। ओके लिखो और फिर die is thrown, find the probability that number obtained is less than 3. So let A be the event, number is less than 3. Let B be the event, number is even. तो आ रहा मुझे इसमें पी बी बाई ए निकालना है, पी ए बाई बी निकालना है। गलत। गिवन दैट इट इज एन इवन नंबर, पी ए बाई बी, गिवन नीचे आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, डिनोमिनेटर वाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नंबर इज लेस देन 3 एंड इज एन इवन नंबर। इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होगा ना, नंबर 3 से छोटा होना चाहिए एंड इवन नंबर होना चाहिए। 2 एक ही नंबर होगा ना, 2 एक ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट इज एन इवन नंबर, नंबर इज इवन, 3/6, 1/3 आंसर आ गया, ठीक है। अब कभी कभी ना बच्चों को क्या होता है, ये 1/6 लिखने में इशू होता है, तो प्रोबेबिलिटी अब वो निकाल रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कोई बच्चा कि भैया सर ने कहा था सैंपल स्पेस रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, यहाँ पे सर 6 से ही कर रहे हैं काम, सैंपल स्पेस रिस्ट्रिक्ट हुआ नहीं, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी एक इवेंट आ रहा है 1, पी बी कितने इवेंट है 3, 1/3, खत्म। प्रोबेबिलिटी लिखनी है लिखो, नहीं लिखनी मत लिखो, आंसर सेम ही आना चाहिए। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रेजेंटेशन वेदांश, प्रेजेंटेशन वेदांश, ठीक है। चलो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालनी है। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, हेड आ गया अगर फर्स्ट 2 टॉसेस में, तो 2 ही केस बनेंगे, तीसरे पे हेड या टेल, यानी कि 2/8। हेड ऑन द फर्स्ट 2 टॉस एंड ऑन द थर्ड टॉस एज वेल, यानी कि 1/8। आंसर इज, समझ नहीं आया बाबू को, सैंपल स्पेस बनाया आपने, पहले 2 कॉइन्स में हेड इन 2 में आ रहा है, तो ये सैंपल स्पेस हो गया ना। हाँ चलो इधर देखो भाई, अ कपल हैव 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, 2 चिल्ड्रन है, बोथ चिल्ड्रन बॉय होना चाहिए, बॉय 2 बच्चे ना, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल।
ए पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। अब मैं यहाँ पे इवेंट नहीं बना रहा, आपको ए और बी लेके करना है। प्रोबेबिलिटी बोथ आर बॉयज गिवन दैट ओल्डर इज बॉय। ओल्डर इज बॉय मतलब दो, बोथ आर बॉयज मतलब आंसर आता। बी पार्ट नमन आप बताएंगे। तेरे दिमाग में कीड़ा है बे, वैसे तो तेरी जबान नहीं खुलती। कैसे? मतलब एक होना चाहिए, तो 3 है जिसमें एक तो हो गई हुआ। पिटेगा तो। पता है क्या चीज? एटलीस्ट वन इज बॉय। 1 2 3 केसेस ही हैं, और इसमें से बोथ आर बॉयज वाला कौन सा है? खत्म। Black and red die are rolled in order final product sum greater than or equal to 8. Probability A part sum is greater than equal to 8 given that black die results in 5. A और B इवेंट बना के करना है। ब्लैक डाई रिजल्ट्स इन 5 के कितने केसेस होंगे? 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 या 1 5 2 5 3 5 4 5। अब उनमें से 8 कितने पे आएगा? 3 5 4 5 6 5 4 5 5 5 6 5 4। अरे क्या बोल रहा हूँ मैं? 3 4 5 6 4/6। बी पार्ट सब अच्छा 4 6 नहीं बोला मैंने। 4 6 नहीं बोला तो। अबे तू थोड़ा सा सब इज 8। रेड रिजल्ट्स इन नंबर लेस देन 4। रेड पे लेस देन 4 आएगा नंबर। रेड पे लेस देन 4 आएगा तो इसका मतलब 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 4 का कोई केस नहीं बनेगा। अब इसमें सम 8 किस में आएगा? 4 तू गंजेड़ी है क्या बे? 2 6 2 6 3 5 बस। 2 बाय कितने होंगे ये? 18। समझ आई बात? नहीं जाना यहीं पे रहोगे। 2 integers are selected at random from integers 1 to 11। 6/20 1 से 11 टोटल तो 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और कितने हैं? 6 इवन कितने हैं? अब मेरे को यहाँ निकालनी है प्रोबेबिलिटी। इसमें गिवन क्या है आयुष? आयुष बोलेगा सिर्फ। So both are odd और sum is Find probability that पूछा ना क्या है इस क्वेश्चन में, क्या पूछा? आयुष कमाल कर दिया भाई तूने। सर ये तो है। इफ द सम इज इवन, अगर सम इवन है तो प्रोबेबिलिटी बताओ। तो गिवन क्या है? यही तो लिखा है। सम इवन है पर तो सही लिखा, गलत क्यों बता रहा है? मैं बताया तो भोला खा के आता है ये क्लास में। अभी ये तो और ये वही तो जा रहे थे, तेरे को बहला फुसला के कहीं और निकल गया होगा। सम इवन कब होगा? इवन सम कब होता है? जब दोनों ऑड हो या दोनों। तो दोनों ऑड होने के केसेस क्या है? 6C2। भाई 6 में से कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर लो ना, उतने ऑड के सिलेक्शन के केसेस हो गए। और इवन के क्या है? 5C2। बोथ नंबर्स आर ऑड। 6C2 ही तो होगा ऑड। समझे? इसको सॉल्व कर लेना, ये मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन देखिए। A bag contains 8 blue and 10 black balls. 8 blue है, 10 black balls है। 2 balls are drawn without, इसको without पढ़ेंगे हम कपल सिलेक्शन। Without replacement one by one। एक उठाई, दूसरी उठाई, ठीक है? What is the probability that first is blue and second is black? पहली blue होनी चाहिए and second black होनी चाहिए। पहली blue की क्या probability होगी? 8 by 8/10 and second black की क्या होगी? 10 by ऑब्वियसली, क्योंकि एक गायब हो चुकी है, हम ले चुके एक। आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। इजी, अच्छा तो पक्का? मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं।
अब ये तो मैंने आंसर निकाल लिया, एमसीक्यू वे है भाई, अपना सीधा आंसर देखा कर दिया। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है अक्षता, यहाँ ध्यान से देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, फर्स्ट ब्लू एंड सेकंड ब्लैक, यही निकालना ना मेरे को आरव, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लू बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ second black, yes, probability of black second black क्या, probability of black given that first blue has been taken out, बोला जा सकता है ये, बोला जा सकता है। दो probabilities multiply हो रही है, multiplication theorem। this is just an introduction, clear, easy, पक्का, सोच लो, yes, यही तो लिखना है आपको, ये लिख के ही तो करना है। तो ये जो मैंने फर्स्ट ब्लू सेकंड ब्लैक वगैरह लिखा है, ये नहीं लिखना आपको, क्या लिखना है? इवेंट A इंटरसेक्शन B is equals to probability of A dot probability of B by A। A जो हो चुका है उसी को तो कंडीशन मान के नीचे लिखेंगे ना फिर हम। बात समझ आई? पक्का? प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B क्या होती है? ये तो कंडीशनल है। चुप, तू बता। Probability of A intersection B upon probability of, हाँ बच गया याद है। Probability of A intersection B upon probability of, इसको इधर फेंक दूं तो probability of A intersection B क्या बन जाएगा? Probability of B into probability of A by B। ना ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक गिवन दैट ब्लू हैज बीन टेकन आउट। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इजी, कोई टेंशन वाली तो नहीं है? पक्का? इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। Probability of drawing diamond card in each of two consecutive draws from a well shuffled pack of cards if the card drawn is not replaced after first draw। यानी कि पहला कार्ड क्या होना चाहिए? आप ए बी इवेंट मान के कर लोगे। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड डायमंड into probability of second card diamond given that first card was also diamond। first card diamond 13 by 52, second card diamond 12 by 51। यहाँ पे आपको निकालना क्या है? probability of first card diamond intersection second card diamond, A B A B A। कॉम्बिनेशन करना यार, तू कर, बिल्कुल कर, किसने रोका? ले 13C1 52C1 12C1 51C1। और बताओ, ठीक है। नेक्स्ट, सब इस क्वेश्चन को पढ़ो और सिर्फ सोनाक्षी बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। सोनाक्षी कैसे करेगी? अरे पढ़ने दो मेरे। पढ़ो जी, पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो मैम। किसी की आवाज नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ सोनाक्षी की आवाज सुननी है अब। Two mangoes are taken out together. If one of them is found to be good, then probably this other is also good। बता भाई जल्दी। हाँ रुको ना। Probability of A intersection, मतलब first है event mango drawn out is good, second event is mango 2 drawn out is also good। Probability of A intersection B equals probability of A। Wrong। क्यों? मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन ही नहीं है ये। Okay। यही मुझे आप लोगों को समझाना था। आप लोगों के दिमाग में ना क्या है, पैटर्न कर रही थी। मैं वही मेरे को आपको समझाना था कि आप लोगों का दिमाग ऐसा हो गया, बुक में क्या होता है, हेडिंग डली होती है, उसके ऊपर ही क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हारा दिमाग भी वैसे चलने लगा है। अरे क्वेश्चन पढ़ो, उसको समझो तो सही क्या कह रहा है। ये थोड़ी है जो हम टॉपिक कर रहे हैं वही करते रहेंगे हमेशा। 10 मैंगो है, 4 खराब है, 6 अच्छे हैं, 2 मैंगो साथ में उठाए। इफ वन ऑफ देम इज फाउंड टू बी गुड, अगर एक अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा होना चाहिए। तो कंडीशनल नहीं होगी कि पहला अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड गुड गिवन दैट फर्स्ट वाज गुड। सर तो मैंने ओके
ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड गुड एंड फर्स्ट गुड, दोनों गुड होने चाहिए, दोनों गुड की कंडीशन वो क्या है, प्रोबेबिलिटी 6c2 अपॉन 10c2। भाई 6 में से 2 ही तो उठाने हैं, एक साथ उठाने हैं तो। अब नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट गुड। अब फर्स्ट गुड है, पहला अच्छा है, दूसरा क्या है, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। तो पहला अच्छा है इसका मतलब 6c1, दूसरा भी, दूसरा, एक मिनट, पहला अच्छा हो गया ना, तो दूसरा 4 है ना, हाँ, दूसरा खराब हो सकता है, क्लियर, या फिर पहला अच्छा है तो दूसरा भी अच्छा हो सकता है, काइंड ऑफ ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया टोटल प्रोबेबिलिटी का, कि भाई मेरे पास केसेस बन रहे हैं ना भाई, पहला अच्छा है तो सारे केसेस क्या है, पहला अच्छा और दूसरा हमें पता नहीं क्या है, सारे केसेस क्या बनेंगे भाई, पहला अच्छा है दूसरा अच्छा है 62/10c2, पहला अच्छा है दूसरा खराब है, पहला अच्छा है और तीसरा केस कोई बन ही नहीं रहा। बात समझ आ गई? तो बेसिकली ये चीज आती है किसमें, टोटल प्रोबेबिलिटी में। क्लियर? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल गया। तो क्वेश्चन पढ़ के सोचा करो क्या बोल रहा है, ये नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ 99% बच्चे प्रोबेब में क्या करते हैं, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है पहले ये ढूंढेंगे, उस टॉपिक में क्या करते हैं ये सोचेंगे और फिर वो लपेटने की कोशिश करेंगे। कोई है यहाँ पे ऐसा? यहाँ पे भी ऐसे ही हैं, सारे ऐसे ही है, तू नहीं, सारे ऐसे। टॉपिक मत ढूंढा कर, क्वेश्चन में क्या पूछा है उसकी तरफ अप्रोच ले बस। एक तो इंटीग्रेशन में ऐसा करती हूँ, कुछ चैप्टर्स है जिनमें ऐसा होता है, बट बात नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, सिनेरियो देखो जरा बोर्ड पे क्या है। बैग 1 में 3 रेड 3 ब्लैक, ब्लैक ब्लू जो बोलना ब्लैक बोलते हैं। बैग 2 में कितनी है, 4 रेड 2 ब्लैक, ऐसे बैग 3 में 5 रेड 1 ब्लैक। ठीक है, यदि बैग 1 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, पहले तो बैग सेलेक्ट करेंगे 1/3, 3 बैग नहीं है, क्या होगी 1/3 इंटू 3/6 बोलना उसको, अभी 1/2 इंटू 3/6। बैग 2 से कितनी होगी 1/3 इंटू, रेड की कर रहे हैं 4/6। बैग 3 से कितनी होगी 1/3 इंटू 5/6, बिल्कुल सही। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम रेड की बोल रहे हैं ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है मेरे को, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहले तो बैग सिलेक्ट होगा, भाई केसेस है ना इसमें, तो इसको मैं पहले आपको उस तरीके से लिख के दिखाऊं मैथमेटिकली क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, या रेड बॉल गिवन दैट बैग 1 वाज सेलेक्टेड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 सेलेक्टेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 3। कोई डाउट? ये कितना आएगा, बैग 1 सिलेक्शन की 1/3, 1/3, 1/3, इसकी होगी 3/6, इसकी होगी 4/6, 5/6। दिस इज माई फाइनल आंसर, जो भी आएगा आएगा। बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम है किसी को? टोटल प्रोबेबिलिटी में करना क्या है, पहले सबसे पहले क्या करना होता है टोटल प्रोबेबिलिटी में, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना होता है, पहला काम ये है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो सिनेरियोज क्या क्या बन रहे हैं, सिनेरियोज क्या क्या बन रहे हैं, उन सिनेरियोज को इवेंट में कन्वर्ट कीजिए, फिर ये लिखिए, फिर ये लिखिए। बात समझ आई? पक्का? सोच लो। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लो जो मैं हमेशा कहता हूं। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल्स। ठीक है, 5 ब्लैक 5 रेड बॉल्स एक बैग में। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड इज रिटर्न टू द बैग। एक बॉल निकाली, कलर देखा, ओ काली है, रख दिया। क्या हो सकता है, ओ लाल है, रख दिया। यही सिनेरियो है बस, इसके अलावा तो कोई नहीं है। 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द बैग। बॉल निकाली, ओ काली है, तो 2 काली रख दी, जो हमने निकाली थी वो तो रखी, एडिशनली 2 काली रख दी। इतनी बात समझ आई? पक्का भाई?
आरव, अरे बाबू मेरे, इसमें से एक बॉल निकाली, वो काली आ गई, वो ड्रॉप कर दी, 2 काली डाल दी, वो निकाल के हटा दिए फिर से। हटा दी, उसी में डाल दी वो। 7 बॉल हो गई। हाँ हाँ तो सर इसके ठीक है। देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम विद द प्रोबेबिलिटी द सेकंड बॉल इज रेड। एक मिनट, मैं एक इवेंट लेता हूँ ई। सेकंड बॉल ड्रॉन इज रेड, इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना भाई, प्रोसेस समझना। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, उसको एक इवेंट मान लो, ठीक है। अब हमारे पास पहला सिनेरियो क्या हो सकता है, इवन बोल देता हूँ। पहला केस क्या हो सकता है, बॉल पिक्ड वाज ब्लैक या बॉल पिक्ड वाज, क्या मानू, बॉल, ये एक काम करते हैं, या तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बॉल पिक्ड वाज ब्लैक। अगर बॉल ब्लैक आई तो क्या करना है मेरे को, two black balls were added. अच्छा. Two This black is given balls. two red balls. 2 black balls आर एडेड, ये भी लिख सकता हूं मैं, बात तो सेम है ना। ब्लैक आई तो 2 ब्लैक जाएंगी, और E2 क्या लिख सकता हूं मैं, 2 Red balls were added. रेड बॉल्स आर एडेड। अब मेरे को निकालना है क्या आरफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अबे अंधे ई, क्या हो सकता है भाई, ब्लैक, 2 ब्लैक बॉल ऐड हुई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालने गिवन दैट ब्लैक बॉल ऐड हुई, या फिर 2 रेड बॉल ऐड हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालने गिवन दैट 2 रेड बॉल ऐड हुई, यही बनेगा। 2 ब्लैक बॉल ऐड हुई, तो 1/2 नहीं होगा अगर हम पहले से अगर हम 2 ब्लैक बॉल ऐड हुई, इसका मतलब हमने जब बॉल सेलेक्ट की तो ब्लैक आई, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/10, अरे हाँ 1/2 है, हम वैसे लिख रहे हैं। अब 2 ब्लैक बॉल ऐड हो गई, 5/12 5/12 रेड होने की probability प्लस हाँ plus 1/2 5/10 इंटू 7/12, दिस इज द आंसर। वो सही है, उससे कोई 25 में 60/120 है, 1/2 आंसर आ रहा है क्या, यही आएगा, ठीक है। हाँ 1/2 क्वेश्चन देखिए, बैग 1 में 5 वाइट 3 ब्लैक बॉल है, बैग 2 में 3 वाइट 5 ब्लैक बॉल्स है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट बैग, 2 बॉल ड्रॉ हुई, 2 बॉल ड्रॉ हुई मतलब 5 वाइट और 3 ब्लैक में से ड्रॉ हुई, कितने सिनेरियो बनेंगे, या तो 3 कौन से बनेंगे भाई, या तो दोनों वाइट होंगी, हाँ, या तो या दोनों ब्लैक होंगी, या एक वाइट एक ब्लैक होगी, 3 सिनेरियोज है भाई, बात खत्म हो गई, इजी। एंड आर पुट इनटू सेकंड बैग विदाउट नोटिसिंग द कलर, ठीक है। 2 balls are drawn from second bag, find the probability that white and black, तो probability इवेंट मान लिया, one black and one balls are white and black from bag 2, ठीक है। अब इवेंट 1 केसेस बनेंगे ना, अब हमारे 3 केस बनेंगे, क्या केस बनेंगे, 2 balls white balls are added into second bag. of white color are drawn from bag 1. Event 2, 2 balls of black color drawn from bag 1. 3, 1 black 1 white are drawn from bag 1, यही केस है। अपने को निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 Into probability of E अपॉन E1, वेरी गुड। अब तो ये रट गया होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, 2 balls of white color are drawn from bag 1, white color की 5C2 अपॉन 8C2 इनटू, अब यार 2 वाइट इधर आ गई ना, तो 5 वाइट 5 ब्लैक बनी, अब 1 वाइट 1 ब्लैक का क्या होगा, 5C1 डिवाइड बाय
10C2। बात समझ आई? हाँ अब सब चुप रहेंगे, आरव बताएगा। आरव E2 टू बॉल्स ऑफ ब्लैक कलर भेजिए। बता, ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, जल्दी बता क्या होगा। 3C2 करेक्ट इनटू गलत, करेक्ट। अरे एक, अरे यार नहीं गलती हो गई कुछ, 1 मिनट, नहीं सही तो है। 3 यहाँ से, 2 यहाँ से निकाल के यहाँ गए तो ये 7 हो गई, ये 3 है ना, 3 में से 1, 7 में से 1, ठीक है। अब सिर्फ अक्षता बोलेगी। अक्षता थर्ड केस क्या है? एक वाइट एक ब्लैक आ गई ऊपर से नीचे। पहले तो वाइट ब्लैक की सिलेक्शन बता, प्रोबेबिलिटी जल्दी जल्दी। ये बनेगी ना बेटा। अरे 5C1 3C1 एक एक आ गई, हो गई डिवाइड बाई 8C2। अब ये एक एक इधर आ गई तो 4 और 6 हो गई ना, तो ये आंसर हो गया अपना फाइनल। इसको सॉल्व कर लेना। आयुष बता रहा भाई ये क्वेश्चन देखो। आयुष बता। सर इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 1/3 मल्टीप्लाई बाय 4/10 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/6। 6/10 भाई नॉन डिफेक्टिव पूछा है। अरे क्या भाई, क्या रुक जा। अच्छा नॉन डिफेक्टिव ये बनेगी ये। अब मेरे को आर बताएगा। आर 1/3 क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए, ये क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम बैग ए, या बैग ए सेलेक्ट हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी, नॉन डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम बैग बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम बैग सी। बात समझ में आएगा? क्वेश्चन है बैग ए में इतने टोटल बॉल्स हैं, इतने डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव का भी हम यहाँ पे टेबल सा बना लेते हैं। नॉन डिफेक्टिव का कितना बन जाएगा? 6 5 5, ठीक है जी, ओके। अब हमसे बोल रहा है इफ द बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, यानी कि दिस इज द कंडीशन गिवन टू अस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज चोजन फ्रॉम बैग सी। यानी कि मेरे को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी बैग सी से बॉल चूज हुई है, गिवन दैट इट वाज, बल्ब चूज हुआ है सॉरी बैग सी से, गिवन दैट द बल्ब वाज नॉन डिफेक्टिव। तो ये क्या बन गया? किसका क्वेश्चन है? कंडीशनल। तो ये क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन नॉन डिफेक्टिव बल्ब, यानी कि सी में से नॉन डिफेक्टिव बल्ब गिवन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब की बात करते हैं। 1/3 इंटू 6/10 प्लस 1/3 इंटू 5/6 प्लस 1/3 इंटू 5/8, ये बनेगा। अब कंडीशनल में और ये जो हमने क्वेश्चन किया उसमें फर्क क्या है कि डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी आ रही है, इसको बोलते बेइज्जती हो। बस खत्म, क्लियर है? गिवन क्या है वो देखो, निकालना क्या है वो देखो, ये फॉर्म करो। इसको फॉर्म करने के बाद जो डिनोमिनेटर में है वो टोटल प्रोबेबिलिटी से आएगा। ये वो प्रोबेबिलिटी लिखनी बेसिकली, टोटल हो कैसी भी वो तो अलग ही बात है, वो ये मत देखो टोटल है क्या है। सी से नॉन डिफेक्टिव, अब देखो इसमें 3 केसेस बन रहे हैं। बेस में टोटल प्रोबेबिलिटी में से एक केस ऊपर आता है हमेशा, तो कौन सा आएगा? 1/3 इंटू 5/8, ठीक है। अब आपको एनसीईआरटी में इसका एक बहुत भयंकर सा फॉर्मूला दिया होगा, ठीक है। अब देखो वो ऐसा, वो फॉर्मूला जो दिया है वो ऐसे दिया हुआ है। ये क्या है? बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए, ये क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव फ्रॉम बैग ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग ए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब गिवन दैट इट वाज फ्रॉम बैग ए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग बी। अब लिखने का तरीका है भाई ये, और ये आपको लिखना है, और ये मैं नहीं लिखूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम बैग सी, आपको इसमें इवेंट्स मानने होंगे। यहाँ जो मैंने ABC करके लिखा है ये इवेंट्स है। ND मतलब एक इवेंट है भाई। क्या? बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। ए क्या है? ए है बैग A इज चोजन, B बैग B इज चोजन, C बैग C इज चोजन,
ठीक है, और ऊपर ये क्या लिखा है मैंने, ये चीज़ मैंने ऊपर लिख दी यहाँ पे। बात समझ आ गई? हाँ, पक्का? पक्का। तो आपको ABC लिखने हैं, ND लिखना है, क्या है, उसके बाद आपको ये लिखना है, ये लिखना है। ये ना भी लिख के आप सीधा ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? पक्का? Yes, sir. Two plants manufacture, plant A manufactures product that it comes from bag, plant 2। अच्छा, A मान लेते हैं, scooter is from plant 1, scooter is from plant 2। E क्या है? Scooter is of standard क्वालिटी। मेरे को निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय, ये निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। प्लांट 2 से स्कूटर आए, गिवन दैट इट इज ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर कैसे आ सकता है भाई? या तो मतलब ए प्लान चूज करा, उसमें से स्टैंडर्ड क्वालिटी का स्कूटर प्लस प्लांट B में से स्टैंडर्ड स्कूटर आ जाए, और हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी E बाय B। अभिनव जी आपको कुछ समझ नहीं आएगा आज की क्लास में, और लेट आइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले नीचे वाला लिखते हैं, 70%, 70% इंटू, बैठो जल्दी, क्यों? प्लांट 1 एट प्लांट 1 80% है ना, बिल्कुल सही। तो 80/100 प्लस, दिखता नहीं है ना यार, एक तो 30/90 है ना, तो 30/90%, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा वही 30/100 इंटू 90/100। इजी, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। बस यार ये फाइंड आउट करो, फिर सारा खेल इसका है, इसके बाद सॉल्यूशन का है बस, और इसको सॉल्व करना है। यहाँ आंसर खत्म नहीं हुआ भाई, काटा पीटी चलेगी। नेक्स्ट देखिएगा। हाँ भाई, पढ़ो क्वेश्चन जल्दी, फटाफट पढ़ना थोड़ा। क्या हुआ? क्यों हंस क्यों रहे हो? NCERT का है? चलो करो जल्दी। इस वाले में थोड़ा सा हो जाता है। एक इवेंट होगा कि या तो 6 है या 6 नहीं है। बिल्कुल, तो फिर 6 नहीं है मत लिखना तू। अगर 6 तो वो डैश हो जाएगा ना। अगर एक मत रुक जा, सर यानी 75% टाइम्स वो ट्रुथ बोलता है, हाँ 25% झूठ बोलता है। हाँ। A man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws the die and says it's a 6. Find the probability it's actually 6. बाकी प्रोबेबिलिटी इवेंट मान लेता हूँ मैं, says a 6. A इवेंट मान लेता हूँ, it is actually a 6. ठीक है, a man is known to speak truth 3 out of 4 times. He throws the die and says it's a 6. E है says a 6. It is actually a 6. ठीक है, तो मुझे ये बताओ एक्चुअल 6 है 75% चांस है। हाँ सही है। क्यों 75% चांस है यार? 3 में से 4 बार तो सच ही बोलेगा। प्रोबेबिलिटी A बाय
ई निकालना है मुझे, ये निकालना है, हाँ कि ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी? ही सेज अ 6 कब कहेगा वो? 1/6 जब 6 आया है और वो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 सच बोलने की, या फिर 6 नहीं आया और वो ऊपर क्या आएगा? खत्म, समझ गए? पक्का? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए निकालना है। ए, E1, E2, E3 मैंने ये इवेंट्स ले लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन इज गोल्ड, गोल्ड कॉइन होने की प्रोबेबिलिटी यही है, बैग 1 से आए तो दोनों गोल्ड होंगे 2/2, बैग 2 से आए तो कुछ भी नहीं होगा, बैग 3 में एक गोल्ड कॉइन है तो 1/3 इंटू 1/2, और हमारे बैग 1 चूज होना चाहिए तो 1/3 इंटू 2/2, ये ऊपर चला जाएगा अपना। एक रैंडम वेरिएबल, हम बस एक इवेंट को नाम दे देते हैं, ठीक है? जैसे कि एक एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा। दो कॉइन्स टॉस कर रहा हूँ, क्या सैंपल स्पेस बनेगा? ये तो सब माहिर है इसमें। अब मैं एक वेरिएबल को नाम दे रहा हूँ या एक उसको काम असाइन कर रहा हूँ, एक्स नाम दे दिया मैंने एक वेरिएबल का, ठीक है? मैं इसको बोल रहा हूँ नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड्स। ऑब्वियसली वाइल टॉसिंग 2 कॉइन्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? तो एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है भाई? करेक्ट, एक्स की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, एक 0, एक 1, एक 2। भाई 0, 1, 2 और तो कुछ नहीं, पक्का? सोच लो, ये है रैंडम वेरिएबल, टॉपिक खत्म। बस यही काम है, 0, 1, 2 आ गया। एक कॉइन उछालूंगा तो नंबर ऑफ हेड्स 0, 1, 3 कॉइन उछालूंगा तो 0, 1, 2, 3। डाइस के केस में बात कर लो, नंबर ऑफ 5s की बात कर सकते हो, किसी नंबर ऑफ 6s की बात कर सकते हो। 2 डाइस उछाल लो, नंबर ऑफ 6 कितने आ सकते हैं? 0, 1, 2, खत्म। 2 6 आ सकते हैं, या तो 1 6 आएगा या एक भी 6 नहीं आएगा, बात खत्म हो गई, ठीक है? रैंडम वेरिएबल की बात खत्म हो गई यहीं पर ही। बात आती है अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की। किसकी बात आती है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पीडीटी। ये होता है पीडीटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसका क्या काम है? यहाँ पे रैंडम वेरिएबल होगा और उसकी प्रोबेबिलिटी दी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स 0 क्या है? नंबर ऑफ हेड्स 1, नंबर ऑफ हेड्स 2। यहाँ से ऑब्जर्व करो एक चीज, ऑब्जर्व करके कुछ बताओ मेरे को, क्या समझ आ रहा है यहाँ से? वहीं खड़ा रहा चुपचाप, हो वहीं खड़ा रहे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या ऑब्जर्व हो रही है सोनाक्षी? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होगा, दिस प्लस दिस 1 होगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी इवेंट ग्रेटर देन 0 होगी, तो होगी ना, ऑब्वियस है, 0 से 1 के बीच में होगी। क्लियर है? ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में काम आता है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? पक्का? इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसकी ये 2 प्रॉपर्टीज होती है। ये बनता कैसे है? रैंडम वेरिएबल से आपको निकालना पड़ेगा, या आपको दिया होगा और आपको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा उसके लिए। क्लियर है? इतना लिख लो। 2 बार डाइस फेंकी गई, तेरा तो मुझे समझ आता है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन अलग कर दिया, ठीक है, ठीक है भाई। होता है जब हंसी में दिमाग हो, पढ़ाई में ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बता बे। 0, 1, 2, 0 की होगी 1/4, 1 की होगी 1/2,
अच्छा अगर मैं यहाँ पे 1/4 1/2 और k लिख के दे दूँ, मैं बोलूँ फाइंड k, इक्वल टू 1 है ना, तो सबका सम 1 k आ जाएगा। स्मार्ट हो गए तुम लोग। करो। इसमें अक्षता कह रही है कि रैंडम वेरिएबल जो होगा 4 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जो होगी ना, 4 बॉल्स हमें एक साथ उठानी है, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जो होंगी वो या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी या 4 आएगी। 0 नहीं आ सकती, ऐसा अक्षता बोल रही है। ऐसा क्यों है अक्षता? तो मतलब 3 और ब्लू आ गई, तो चौथी वाली बॉल को ब्लैक होना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही जवाब है। तो प्रोबेबिलिटी बता दीजिए मैडम। एक ब्लैक बॉल आएगी तो 5C यस मैम 5C1 इंटू 3C3/8C4। बताइए अक्षता इसकी। इसकी बताइए। क्लियर है? इजी। जयती क्या करेंगे भैया इसमें? कैसे कैसे? ये सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1 होती है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है जयती? अच्छा 6 है ना, हाँ 0.1, तो लैम्डा आ गया 0.1। बी पार्ट क्या है जयती? x 2 है या 2 से ज़्यादा है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो फिर 0.2 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3। ये बनेगा ना 2 या 2 से ज़्यादा मतलब 2 3 4। तो 2 कितना है? 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.3 कितना हो गया? कोई दिक्कत? आरव सोच ले। है आरव, इसका आंसर बताइए सी का। 1 2 3 बिल्कुल सही। 1 का क्या है? इजी पक्का। मीन क्या होता है वो सुन लो, तुम्हें मीन निकालना है ना इसमें। मीन ऑफ एक्स को हम ऐसे लिख देते हैं ई ऑफ एक्स, और ये होता है समेशन ऑफ मतलब x और प्रोबेबिलिटी कोरिस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई कर दो सबको, और सबको ऐड कर दो, मीन आ जाएगा। ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई और जो आएगा आंसर सबको प्लस, खत्म। ठीक है, तो सब चुप रहेंगे, सिर्फ आरव जवाब देगा। आरव हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ किसका है? अबे अंग्रेजी में बोल रहा भाई। 0 1 2 3। अबे पहले बताता, मैं लड़की से बुलवाता पीछे से। A coin is tossed thrice। 3 बार उछाला है। X जो नंबर ऑफ हेड्स, फिर तो मैंने बता ही दिया 1 2 3 0 1 2 3। और अब बाबू मेरे, चलो पान की शक्ति बताओ 0 का करना पड़ेगा। अरे इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती तेरी। आगे बोल। 3/8 ये बनेगा। तो मीन कैसे दिया जाएगा? दिस इंटू दिस, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस 2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8। क्या हुआ? 3 प्लस 6 प्लस 3/8 कितना हो गया? 12/8 कितना होता है? 3/2। 4/8 नहीं यार, बस खत्म।